नमस्कार दोस्तों, कल आपका यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं का हिंदी का पेपर है। और क्या आपको डर लग रहा है? बिल्कुल चिंता मत करिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी हिंदी की कॉपी को एक टॉपर की तरह लिख सकते हैं ताकि आपको पूरे 70 में 70 नंबर मिले। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो कैसे हमें पेपर को लिखना है, इन सब चीजों को मैं यहां पे बताने वाला हूं। देखिए, जो भी क्वेश्चन आपके एमसीक्यू टाइप में आएंगे उस पर आपको बहुत समय वेस्ट नहीं करना है। पहला काम, उसमें टिप्स आपको मैं ये दे रहा हूं कि काले या नीले बाल पेन का इस्तेमाल करें। बाल पेन का मतलब डॉट पेन। जेल पेन से कॉपी पर ना लिखिएगा, क्योंकि जेल पेन से कॉपी फफत जाती है, बाद में अक्षर स्पष्ट नहीं दिखते हैं, जिससे आपको अंक नहीं दे पाता है एग्जामिनर। ठीक है। दूसरी बात करते हैं साफ सफाई और मार्जिन की बात। देखिए, कॉपी मिलते ही सबसे पहले आपको स्केल से बाईं ओर मतलब लेफ्ट हैंड पे जो आप लाइन खींचते हैं उसको आप खींच लीजिए, लेकिन लिखते समय शब्दों के बीच समान दूरी आपको रखना है। अब समान दूरी का मतलब ये नहीं कि एक शब्द यहां लिखा है और दूसरा शब्द हमको लिखना है वह जाता है, तो हमने क्या किया, वह जाता है। इसे पता चल जाता है एग्जामिनर को कि इसमें लाइन केवल क्या की गई है, गलत लिखी, मतलब जान के ये केवल पेज भरा गया है, बाकी कुछ दम वम है नहीं इस कॉपी में। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगर कुछ गलत हो जाए, हो सकता है आपसे कुछ एक शब्द दो शब्द गलत हो जाता है, तो बस आपको उसको एक लाइन से, हमें क्या लिखना था, हिंदी लिखना था, हम लिख गए हिंदी, गलत हो गया, कोई बात नहीं, एक बार उसको कट कर देंगे, उससे ज्यादा रगड़ेंगे नहीं, क्योंकि जितना परीक्षक को आप साफ सुथरी कॉपी देंगे, समझ लीजिए उतने ही अच्छा अंक आपको परीक्षक देने वाला है। हर नए प्रश्न को, अब देखिए तीसरा पॉइंट यहां पे बता रहा हूं कि जो प्रश्नोत्तर संख्या हो उसको जो लिखने का सही तरीका होता है वह यह होता है कि हर एक नए प्रश्न के लिए बीच के जो जैसे पेज है उसका जो बीच का हिस्सा होता है, जैसे ये कॉपी है तो ये वाला जो हिस्सा होता है जिसको हम फोरहेड बोल सकते हैं, या जो बीच का हिस्सा होता है उस पेज का, उसके बीचों बीच में आपको प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है। जैसे आपको क्या लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या। अब कौन सा है आपका प्रश्नोत्तर संख्या, तो आप उसको लिखेंगे 1 2 3 जो भी है, तो उसको आप लिख देंगे, यहां पे हमारा 2 है बाय द वे, तो हमने यहां पे लिख दिया प्रश्नोत्तर संख्या 2। इसे काले स्केच पेन से लिखिएगा या ब्लैक पेन से लिखिएगा और नीचे एक लाइन खींचे, ऐसे जैसे मैंने खींच दिया है। ठीक है, इससे एग्जामिनर जो होता है ना उसको पता चल जाता है कि ये आपने नया उत्तर शुरू किया है, ये हमारा अलग क्वेश्चन का आंसर है। और नहीं तो आप अगर एक साथ लिखेंगे तो पता चलेगा कि आप लिखेंगे 3 प्रश्न, उत्तरवा मिलेगा एक ही प्रश्न का। समझ में आया? ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, संदर्भ और व्याख्या। देखिए, गद्यांश और पद्यांश, ठीक है, गद्य और पद्य, तो जो गद्यांश और पद्यांश हल करते समय आपको संदर्भ में पाठ का नाम और कवि या लेखक का नाम ब्लैक पेन से लिखना है, काले पेन से लिखिएगा। टिप इसके लिए मैं यह देना चाहूंगा कि यदि आप कवि का नाम लिख रहे हैं तो रचयिता शब्द का प्रयोग करिएगा। अगर पद्यांश से आया है तो रचयिता शब्द का प्रयोग करिएगा, और अगर गद्यांश से है मींस गद्य है तो लेखक के लिए लेखक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कवि के लिए आप रचयिता शब्द का प्रयोग करिएगा और उसको ब्लैक पेन से लिखने का प्रयास बच्चों कीजिएगा। समझ में आ रही है? अब आगे बात करेंगे कि जीवन परिचय लिखने के लिए जीवन परिचय टॉपर ट्रिक क्या होती है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, जीवन परिचय लिखते समय पेज का जो दाहिना हिस्सा होता है मींस राइट हैंड, पेज के राइट हैंड कोने पे एक संक्षिप्त परिचय का बॉक्स जरूर बना दें। क्या बनाना है आपको, ऐसे अगर आपको कॉपी मिली है, ये आपकी कॉपी है, तो आपने यहां प्रश्नोत्तर संख्या डाल दिया, ठीक है, और उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है एक डिब्बा बना दीजिए ऐसे, और यहां पे आपको एक संक्षिप्त परिचय बनाना है जिस भी लेखक का या जिस भी कवि का पूछा जा रहा है। समझ में आया? तो आपको समझ में आ गया ये चीजें। उसके आगे उसमें नाम, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, जो ये बॉक्स है इस बॉक्स में नाम हो, जन्म स्थान हो,
पिता का नाम हो, उनके मुख्य रचनाएं, ये सब चीजें आपको बॉक्स में लिखना है। अच्छा, बॉक्स में लिखने से क्या लाभ होगा? एग्जामिनर अक्सर इस बॉक्स में देखकर ही आपको पूरे नंबर दे देगा। क्या क्या चीजें भाई? लेखक का नाम क्या है, लेखक के पिता का नाम क्या है, लेखक का जन्म स्थान क्या है, लेखक की जो मुख्य रचनाएं हैं, मुख्य कार्य हैं, वो क्या है। इसको अगर आपने लिख दिया और इधर दाहिने बाएं कुछ भी लिख दिए हो, लेकिन एग्जामिनर इस बॉक्स को देख करके ही आपको बढ़िया नंबर दे देने वाला है। पॉइंट नंबर 6 की बात करेंगे, निबंध और पत्र लेखन। देखिए, निबंध लिखते समय हेडिंग्स का प्रयोग आपको करना है। विदाउट हेडिंग्स लिखते हैं आपको नंबर बहुत कम मिलेंगे। शुरुआत में कोई अच्छा दोहा, कोई सुविचार, ये जरूर लिख देना है। और अंत में आपको उपसंहार मींस कंक्लूजन लिखना कभी नहीं भूलना। अगर अच्छे अंक चाहते हो कि निबंध में या पत्र लेखन में आपको मिले, तो इसमें आपको बेहतर करना होगा। और तो बस इतना ही मैं दोस्तों कहना चाहूंगा कि इन टिप्स को फॉलो करिएगा, बिना किसी तनाव के पेपर दीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप कल आग लगा देने वाले हो। और अगर ये वीडियो काम की लगी हो ना, तो लाइक करा करिए ठोक करके, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। बस कुछ जरूरी बातें और मैं वीडियो में बोल सकता हूं, और वो ये है कि आप ससमय मीन्स समय से आधे घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पर जरूर पहुंच जाइएगा, जिससे तनाव, स्ट्रेस, ये सब चीजें ना हो पेपर के दौरान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद।